आज हम देखते हैं लिविंग वर्ल्ड के कुछ क्वेश्चन। लिविंग वर्ल्ड, जिसको हमने लिविंग वर्ल्ड पढ़ा चुका था, ठीक है। लिविंग वर्ल्ड पढ़ा चुके थे और लिविंग वर्ल्ड पढ़ाने के बाद जिन बच्चों ने अभी तक क्वेश्चन नहीं किए हैं उनके लिए कुछ क्वेश्चन हम लेके आए हैं। एक्सरसाइज 1 देखिए, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2 और नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये 3 फॉर्मेट में हम करेंगे, ठीक है। हर टॉपिक का क्वेश्चन डाल दिया जाएगा, इसलिए जो बच्चे अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, ठीक है। आइए बात करते हैं नीट का पहला क्वेश्चन। मेयर प्रपोज विच टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। ये कहाँ दिया हुआ है? एकदम जो अर्नस्ट मायर का दिया हुआ है, मतलब हर एक सेक्शन में हर एक यूनिट जब शुरू किया है तो उसमें एक साइंटिस्ट का नाम लिया है, उसी साइंटिस्ट के नाम में अर्नस्ट मायर का नाम है, जो डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, 100 साल जिए, 3 प्राइज मिला, ठीक है। 6 फील्ड में इन्होंने काम किया, ठीक है, अपने जीवन काल में। और स्पीसीज का जो मॉडर्न डेफिनेशन है वो इन्हीं के अकॉर्डिंग है, और वो कैसा डेफिनेशन है? बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट वाला डेफिनेशन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट इज बेसिस ऑफ एक या एक से ज़्यादा कैरेक्टर। याद रखिएगा, आर्टिफिशियल सिस्टम एरिस्टोटल ने दिया था और लाइनस ने दिया था, ठीक है। लाइनस ने फ्लोरल एंड्रोसियम कैरेक्टर को भी उसमें कंसीडर किया था ना। तो याद रखिएगा, इसमें एक या एक से ज़्यादा, 1 या 2 कैरेक्टर लिया जाता है, इसीलिए आर्टिफिशियल सिस्टम सबसे घटिया सिस्टम माना जाता है। इससे बढ़िया नेचुरल सिस्टम माना जाता है, नेचुरल एफिनिटी पर बेस्ड था, ठीक है। इसके बाद कहते हैं कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म क्लोजली रिजेम्बलेंस विथ ईच अदर एंड फ्रीली इंटरब्रीड। ये तो स्पीसीज का डेफिनेशन है, ठीक है, ये मॉडर्न स्पीसीज का डेफिनेशन है। और एनसीईआरटी ने चैप्टर 1 में ऐसा डेफिनेशन नहीं लिखा, उसने कहा कि जो एक दूसरे के रिजेम्बलेंस होते हैं, जिनको आसानी से पहचान सकते हैं, ठीक है। मगर सही बात यही है। ICBN का फुल फॉर्म पूछा गया था, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है, बायोलॉजिकल नहीं, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। बहुत बच्चे बायोलॉजिकल कोड को कर देंगे कांग्रेस, नहीं करना है, ठीक है। आप परीक्षा में कभी भी आप इसका फुल फॉर्म नहीं बना सकते, इसलिए याद रखेंगे, ठीक है। चौथा का आंसर है 1961, ठीक है। अच्छा, टैक्सॉन किसको बताता है? टैक्सॉन एक ग्रुप को बताता है। जैसे हमारे पास 7 टैक्सॉन है, क्या है? 7 टैक्सॉन है। सबसे छोटा स्पीसीज है और सबसे बड़ा कौन है? किंगडम है, ठीक है। तो हमने कहा टैक्सॉन रेफर टू रैंक टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंक ऑफ टैक्सोनॉमिक ग्रुप को एक टैक्सॉन मानते हैं। तो हमारे पास टोटल टैक्सॉन या ग्रुप कितने हैं? 7। द बेसिक स्मॉलर यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, सबसे छोटा क्लासिफिकेशन का यूनिट कौन है? स्पीसीज, ठीक है। स्पीसीज सबसे छोटा लेवल और पहचानना सबसे मुश्किल है। स्पीसीज सबसे छोटा लेवल है और पहचानना सबसे मुश्किल लेवल है, ये बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्लांट टैक्सोनॉमी मीन्स गिवन नेम टू प्लांट विदाउट एनी रूल्स, गलत बात। नोमेनक्लेचर ऑफ प्लांट्स अंडर इंटरनेशनल रूल, इसी को आप क्या कहिएगा? टोटल लोकल नेम नोमेनक्लेचर नहीं बेटे, इंटरनेशनल रूल के हिसाब से प्लांट्स का जो नोमेनक्लेचर है उसी को आप प्लांट टैक्सोनॉमी के अंडर रखिएगा कि नहीं रखिएगा, ठीक है। तो लिविंग वर्ल्ड के हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। टैक्सोनॉमी का मतलब क्या है? टैक्सोनॉमी में सब चीज आते हैं, प्लांट क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब बेटे फाइलोजेनी से है। एफिनिटी का मतलब फाइलोजेनी, मतलब एक ग्रुप में रख के ऑर्गेनिज्म को सफल कीजिए, तो जो पहले आएगा सफल कीजिएगा तो क्लोजली रिलेटेड एक जगह आ जाएंगे और जो दूर होंगे वो दूर हो जाएंगे। मतलब आप ऐसे सुनिए ना, एफिनिटी का मतलब होता है सिंपली, क्या बोलते हैं? एफिनिटी का मतलब होता है फाइलोजेनी, ठीक है। आ रहा है समझ में? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट नेम? सोलेनम ट्यूबरोसम। तो ये क्यों गलत हो गया बेटे, बता सकते हैं? क्योंकि यहाँ टी कैपिटल है, ये गलत है। अब सोलेनम ट्यूबरोसम और सोलेनम ट्यूबरोसम लीन, तो यहाँ साइंटिफिक नेम भी है, तो ज़्यादा अच्छा ये माना जाएगा, ठीक है ये दोनों सही, मगर लीन
इसके डिस्कवरी का भी नाम। अच्छा, सिस्टमैटिक्स डील विथ सिस्टमैटिक्स, प्लांट डिस्क्रिप्शन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन। तो सिस्टमैटिक्स का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन, ठीक है, डिस्क्रिप्शन, प्लांट का डिस्क्रिप्शन, चाहे वो क्लासिफिकेशन हो, सब चीज़ डिस्क्रिप्शन बोलते ही सब चीज़ आ गया, आइडेंटिफिकेशन आ गया, नोमेनक्लेचर आ गया, क्लासिफिकेशन आ गया, नेचुरल एफिनिटी। तो ये थोड़ा बड़ा सिस्टम हो जाता, मतलब टैक्सोनॉमी में यदि आप टैक्सोनॉमी में एफिनिटी भी जोड़ दीजिए तो उसको उसी को सिस्टमैटिक्स कह दिया जाता है, ठीक है, आ गया समझ में। फाइलोजेनी का मतलब क्या है? फाइलोजेनी का मतलब होता है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, सिंपली बात, एफिनिटी, नेचुरल एफिनिटी या इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, समझ में आ गया। चलिए, हु रोट सिस्टमा नेचुरी, याद रखिएगा, कार्लस लिनस, हाँ कार्लस लिनस, याद रखिएगा, कार्लस लिनस ने, ठीक है, सिस्टमा नेचुरी, ठीक है। और स्पीसीज प्लांटेरम में भी लिखा था इसने, ठीक है, स्पीसीज प्लांटेरम पहले लिखा और सिस्टमा नेचुरी बाद में लिखा 1758 में, 1758। और ये जो डेट है ये 10th एडिशन का है, 10th एडिशन का, सिस्टमा नेचुरी का 10th एडिशन इसमें आया था, ठीक है, ठीक है। उसी में सिस्टमैटिक वर्ड भी इन्होंने यूज किया था टेक्सोनॉमी के जगह, ठीक है। कहता है फॉर हायर प्लांट्स फ्लावरिंग आर द फ्लावर्स आर चीफली यूज ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बिकॉज फ्लावर, क्योंकि रिप्रोडक्टिव पार्ट इज मोर कंजर्वेटिव देन वेजिटेटिव पार्ट। तो कहता है हायर प्लांट्स में फ्लावर को ही बेसिस बना के हम क्लासिफिकेशन करते हैं। क्यों भाई? क्योंकि वेजिटेटिव पार्ट तो आसानी से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, मगर रिप्रोडक्टिव पार्ट जल्दी इन्फ्लुएंस नहीं होते इन्वायरमेंट के वजह से, ठीक है। कहता है डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी किसको मानते हैं बताइए? अर्नस्ट मायर को, ठीक है। 100 साल के एज में मरे थे ये और 3 प्राइज मिला था। ए डिवीजन ऑफ फॉर्मर कंबाइनिंग सेवरल, अच्छा, डिवीजन इज फाउंड बाय कंबाइनिंग। अब बताइए कैसे याद किया था? कीप, पॉट, क्लीन, अदरवाइज, फैमिली, गेट, सिक, ऐसे ही याद किए थे। अब बताइए हम किसको देख रहे हैं बेटा? डिवीजन कहाँ यूज होता है? फाइलम के जगह डिवीजन यूज होता है प्लांट के केस में। तो क्लासेस को कंबाइन करके हम क्या बनाते हैं? फाइलम या डिवीजन बनाते हैं। तो याद हो गया, क्लासेस को कंबाइन करके हम फाइलम या डिवीजन बनाते हैं। तो क्लासेस को कंबाइन करके फाइलम या डिवीजन कैसे याद किए? कीप, पॉट, क्लीन, अदरवाइज, फैमिली, गेट, सिक, इस तरीके से, ठीक है। आइए, कहता है डिक्लेरेशन ऑफ न्यू स्पीसीज ऑफ हायर प्लांट्स व्हाट कैरेक्टरिस्टिक का यूज। आप एनाटॉमिकल भी यूज कीजिए और फ्लोरल कैरेक्टर ऑफ न्यू स्पीसीज, एनाटॉमिकल कैरेक्टर ऑफ, फाइलोजेनिक कैरेक्टर ऑफ न्यू स्पीसीज, कैरेक्टर ऑफ इंडोस्पर्म, एक चुनना है। तो यदि आप कोई नया डिस्क्रिप्शन कर रहे हो तो आप किसको आधार बनाओगे? एक फ्लोरल कैरेक्टर ऑफ न्यू स्पीसीज को आधार बनाओगे, क्योंकि फ्लोरल कैरेक्टर में वेरिएशन नहीं होता। अब स्टैंडर्ड साइज ऑफ हर्बेरियम सीट जिसमें प्लांट चिपका के रखते हैं और यहाँ पर अपना डेट वगैरह लिखते हैं ना, कलेक्टर नेम, इंग्लिश नेम, लोकल नेम, ठीक है, डेट ऑफ कलेक्शन, ठीक है, प्लेस ऑफ कलेक्शन, ये सब भी लिखते हैं। तो हम बोल रहे हैं कि इसका साइज क्या होता है? तो 11.5 से लेके 16.5, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो आपको याद रखना है बेटा, 11.5 से 16.5। विच ऑफ द, ये एनसीईआरटी में है नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डेड रिस्पॉन्सिबल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एक्सटर्नल स्टिमुली इज करेक्ट, ठीक है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट स्टिमुली कैन बी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल, सही बात है। ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम प्रोकैरियोट टू मोस्ट कॉम्प्लेक्स कैन सेंस, रिस्पॉन्ड, एकदम सही बात है, सारे जीव में एक रिस्पॉन्स। कंससनेस एंड रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुली इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, सारा आंसर है बेटा। तो कंससनेस इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, नो डाउट, ठीक है। मेटाबॉलिज्म से ज़्यादा अच्छा ये फीचर है, ठीक है, कंससनेस, ठीक है। तो 18 का आप 4 मारोगे। यदि हम 19 क्वेश्चन की बात करें तो मोस्ट ऑफ बॉटनिकल नेम ड्रॉन फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज, कहाँ से? ग्रीक नहीं बेटा, लैटिन से। कहाँ से? लैटिन से। लैटिन से क्यों आया? क्योंकि ये
डेड लैंग्वेज होता है, ग्रीक नहीं बेटा, ठीक है। आइए, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नोमेनक्लेचर इज करेक्ट। करेक्ट क्या है? जेनरिक नेम, देखो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में ये मत समझना कि एक स्पीसीज के दो नाम होते हैं, एक स्पीसीज का एक ही नाम होता है, बस दो पार्ट में लिखे जाते हैं, ये बात है। एक जेनरिक नेम और दूसरा स्पेसिफिक इपिथेट। तो जेनरिक नेम ऑलवेज बिगेन विथ कैपिटल लेटर, ठीक है, और स्पेसिफिक इपिथेट स्मॉल लेटर। सही बात, चारों ऑप्शन पढ़ के ही आंसर देना है। साइंटिफिक नेम शुड बी प्रिंटेड इन इटैलिक्स, नहीं, ये गलत बात, ये गलत। साइंटिफिक नेम को एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखते हैं, साइंटिफिक नेम को एब्रीविएट अंडरलाइन भी नहीं करते, तो आंसर 1 जाएगा। नौ की बहुत बच्चे को यही दिमाग में आता है, अच्छा ऐसा तो चौथा, नहीं ये नहीं मारना, आपको 1 मारना है। क्या मारना है? 1 मारना है। सही, आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, ठीक है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कौन करेक्ट है? प्रॉपर्टी ऑफ टिश्यू आर नॉट प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल। हाँ, ये बात सही है। हर एक हायर लेवल पर कुछ प्रॉपर्टियां उभर के आती है, इसको इमर्जेंट प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। बट एराइजेज एज ए रिजल्ट ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट सेल, ये बात बिल्कुल सही है। 21 का बात बिल्कुल सही है, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेली आर नॉट प्रेजेंट इन मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द ऑर्गेनेली, बट एकदम दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है। कंसिस्टिंग द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ओनली फ्यू, नहीं ओनली नहीं, ओनली नहीं रहता, ऑल रहता तो हो जाता, और ओनली फ्यू नहीं, ऑल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऑल ऑर्गेनिज्म रहता तो सही हो जाता। ये गलत है बेटा, तो आंसर गया हर एक हायर लेवल पर। जैसे मॉलिक्यूल से क्या बना है? मॉलिक्यूल से बना है सेल, तो मॉलिक्यूल से बना है सेल, बायोमॉलिक्यूल से। तो मॉलिक्यूल की जो प्रॉपर्टी हो, मॉलिक्यूल मतलब सेल्स में जो प्रॉपर्टी होगी वो मॉलिक्यूल में नहीं होगी, यहाँ कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी होगी, बशर्ते ये बना इससे, मगर इसमें कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी होती है जो किस में नहीं होती? मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल से मिलकर टिश्यू बनता है, अब टिश्यू के पास कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी आ जाती है जो किसके पास नहीं होते? सेल को, और ऐसे प्रॉपर्टी को इमरजेंट प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा कहता है एनिमल्स, मैमल्स एंड डॉग्स ये अलग अलग टेक्सा हैं एट डिफरेंट लेवल। तो डिफरेंट लेवल ऑफ मतलब टेक्सा एट डिफरेंट लेवल, तो टेक्सा हैं ये डिफरेंट लेवल के, ठीक है। कहता है जैसे मैमल अलग लेवल का टेक्सा है, एनिमल्स किंगडम लेवल का टेक्सा है। नहीं आ रहा है समझ में? तो इस तरीके से बेटा आइए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्लासिफिकेशन इज ए सिंगल स्टेप प्रोसेस, नहीं, ये मल्टीपल स्टेज प्रोसेस है, हर स्टेप में आपको क्लासिफिकेशन करना होगा, ठीक है। क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व हायरार्की ऑफ स्टेप्स इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट रैंक या कैटेगरी, सही बात। टैक्सॉन इज ए यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल हायरार्की, नहीं, टैक्सॉन इज ए यूनिट ऑफ हायरार्की। इंसेक्ट स्पीसीज लेवल का टेक्सा है, इंसेक्ट नहीं, इंसेक्ट कहाँ स्पीसीज लेवल का टेक्सा है, ठीक है। तो ये गलत हो गया बेटे। टैक्सोनॉमिक ग्रुप या कैटेगरी आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटी एंड नॉट मेयरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट, ठीक है। 23 का 2 ही स्टेटमेंट करेक्ट है बेटा, ये तो करेक्ट है और ये करेक्ट है, बाकी सारे क्या है? गलत है। इकोलॉजिकल हायरार्की को नहीं बताता, ठीक है। अगला कहता है एज वी ग्रो फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, स्पीसीज से किंगडम तरफ जाइएगा तो कॉमन कैरेक्टर कम होंगे, कॉमन कैरेक्टर कम होते जाएंगे, मगर जनरल कैरेक्टर बढ़ते जाते हैं। फिर से सुनिए, ठीक है। नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज करते हैं और जनरल कैरेक्टर बढ़ जाते हैं, तो कॉमन कैरेक्टर विल डिक्रीज, याद रहेगा। कॉमन कैरेक्टर और जनरल कैरेक्टर बढ़ जाते हैं, वर्ड है, वर्ड से खेलना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, अब एक चुनना होगा। रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुली, ठीक है। इस प्रकार हमने आपके 25 क्वेश्चन का फॉर्मेट क्लियर किया। एक्सरसाइज 1 अब कल करें, अब थोड़ी देर में करते हैं एक्सरसाइज 2। जिनको ये स्क्रीनशॉट लेना है, आपके पास है आंसर की देख लें और अगले लेक्चर में बात करते हैं। थैंक यू।